हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2 की। 5.2 का पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है मुझे, जो फंक्शंस दिए गए हैं डिफरेंशिएट करना है उनको x के रिस्पेक्ट में। ओके, मुझे पहला क्वेश्चन मिला है sin स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5, sin स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू sin स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कितना लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू d sin स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई dx। ध्यान दीजिएगा, चेन रूल अप्लाई करना है मुझे यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे d sin स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5, देख लीजिए फंक्शन में साइन स्क्वायर, तो जब स्क्वायर मुझे दिख रहा है, डिग्री दिख रहा है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। अब पावर रूल के लिए बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो पावर को बेस के रिस्पेक्ट में ध्यान देना है। यहाँ पे बेस कितना है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, पावर रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। अब बेस को डिफरेंशिएट करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देंगे लोग और बेस को डिफरेंशिएट करेंगे लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसके एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो जब हम इसके एंगल को देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू, अब एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5 को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। गौर से देखिए, साइन स्क्वायर पावर रूल है, पावर रूल आपको पता है x टू दी पावर n बाई dx होता है। जितना डिग्री है उतना डिग्री, बेस वही रहेगा, डिग्री एक कम कर देंगे लोग n माइनस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिग्री कितना है 2, देख लीजिए साइन। अब यहाँ पे डिग्री 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 लिखना जरूरी नहीं, छुपा हुआ रहता है, लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू साइन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में हो जाता है cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ देख लेंगे लोग, डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 u प्लस v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कितना कर लेंगे, dx स्क्वायर बाई dx प्लस d5 बाई dx है ना, 2 sin एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2 sin थीटा देख लेंगे इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला सबको पता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना लिख देंगे, sin 2 थीटा, थीटा कितना है हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे, कितना होगा 2x। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2x। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x इंटू साइन ऑफ, देख लेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 10, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं लोग। लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x, डिफरेंशिएट कर लेंगे लोग, देन dy बाई dx इज इक्वल टू d cos ऑफ sin x बाई dx। देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos पे कोई डिग्री नहीं है, तो हम बेस को करेंगे लोग, देख लीजिए यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करेंगे लोग, बेस को डिफरेंशिएट करेंगे लोग। cos किसके रेस्पेक्ट में, इसके एंगल के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू इट्स एंगल sin x। फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे लोग, एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे लोग। फिर जैसे एंगल पे हम बात कर रहे हैं, हमको फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई डिग्री नहीं है, देख लीजिए, तो फिर बेस को उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, और एंगल क्या है x। क्लियर। अब आपको पता है कि cos का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में कितना होता है, तो cos का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में माइनस होता है, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, एंगल ज्यों का त्यों रहेगा, इनटू साइन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में cos x हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं लोग। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b है ना, देख लीजिए डिफरेंशिएटिंग with respect to x
तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। फिर देख लीजिए साइन पे कोई एंगल नहीं, डिग्री नहीं है, तो साइन पे जब कोई डिग्री नहीं है तो बेस साइन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डी, इसका एंगल कितना है ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्लियर? देख लीजिए साइन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, देख लीजिए लीनियर है, यहाँ पे जो फंक्शन जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिख रहा है वो क्या है लीनियर है, और लीनियर में क्या होता है जो x का कोफिशिएंट होता है वही हमारा डेरिवेटिव हो जाता है उस एक्सप्रेशन का। लीनियर एक्सप्रेशन जो है उसका डेरिवेटिव उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है वही होता है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है a, तो हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया a। सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू a cos ax प्लस b। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं लोग। 4 देख लीजिए, लेट y इज इक्वल टू सेक ऑफ कितना है tan रूट x, देन डिफरेंशिएट करते हैं लोग, देन dy बाई dx, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं लोग, तो d सेक tan रूट x डिवाइडेड बाई dx। ध्यान देंगे लोग, सबसे पहले अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्या इस पे कोई डिग्री है, नहीं है। देख लीजिए सेक पे कोई डिग्री नहीं है, तो हम बेस को करते हैं लोग, किसको डिफरेंशिएट करते हैं लोग, बेस को डिफरेंशिएट करते हैं लोग, किसके रेस्पेक्ट में, उसके एंगल के रेस्पेक्ट में। तो सेक का एंगल कौन है, tan रूट x है। फिर एंगल का करते हैं लोग, tan रूट x। जैसे हम एंगल पे पहुंचे, एंगल अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर हम बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से शुरू करेंगे। क्या फिर यहाँ पे कोई डिग्री है tan का, नहीं है, तो फिर बेस का करेंगे लोग। बेस को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे लोग, उसके एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे लोग, और फिर एंगल को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे लोग, x के रेस्पेक्ट में करेंगे लोग। सेक का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में आप सबको पता है, सेक कितना होता है, सेक tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x, सबको पता है। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है, इंटू tan का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec a स्क्वायर रूट x। देख लीजिए tan का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, और रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। इस चीज को याद भी रखना चाहिए, एक फॉर्मूला के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं, d रूट x का डेरिवेटिव हमेशा आपको डायरेक्ट यूज करना चाहिए 1/2 रूट x। क्लियर ना? तो यहाँ पे देख लीजिए हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट। बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ cx प्लस b। याद होगा प्रोसेस, du बाई v का डेरिवेटिव, आपको v को treated as constant, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, u को डिफरेंशिएट करना है, माइनस u को छोड़ देना है, v को डिफरेंशिएट करना है, y v स्क्वायर। ये होता है हम लोग का प्रोसेस, ये रूल है कोसेंट रूल, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कोसेंट रूल कहते हैं। अब चलिए डिफरेंशिएट करना है, देन dy बाई dx इज इक्वल टू d अब साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाई कॉस cx प्लस d डिवाइडेड बाई dx, है ना। चलिए अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो u बाई v के फॉर्म को देख लीजिए एक बार, e बाई v कोसेंट रूल जो है उसको आप ध्यान दे दीजिए। मुझे बॉटम को छोड़ना है, कॉस cx प्लस d इंटू नीचे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, कॉस बॉटम को छोड़ देना है, कॉस cx प्लस d इंटू मुझे साइन को डिफरेंशिएट करना है, टॉप को डिफरेंशिएट करना है, ax प्लस b। साइन पे कोई डिग्री नहीं है, इसलिए बेस को डिफरेंशिएट करेंगे लोग और एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे लोग।
तो ax प्लस बी इंटू, फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे लोग ax प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, माइनस, फिर इस बार टॉप को छोड़ देंगे लोग, टॉप में साइन है, साइन ax प्लस बी हो जाएगा cos का डेरिवेटिव cos cx प्लस डी डिवाइडेड बाई डी cx प्लस डी इसके एंगल के रेस्पेक्ट में, और फिर एंगल को डिफरेंशिएट कर लेंगे लोग, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई बॉटम में क्या है cos, तो उसका स्क्वायर कर देंगे लोग, cos स्क्वायर cx प्लस डी। क्लियर, देख लेंगे गौर से, cos cx प्लस डी इंटू साइन का उसके एंगल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है, cos होता है, तो cos हो जाएगा ax प्लस b इंटू लीनियर है, देख लीजिए लीनियर है ना, तो लीनियर में जो x का कोफिशिएंट होता है वही उस लीनियर एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हो जाता है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा a, फिर माइनस साइन ax प्लस b इंटू cos का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर दे रहे हैं लोग, साइन हो जाएगा cx प्लस डी इंटू, देख लीजिए लीनियर एक्सप्रेशन और उसका डेरिवेटिव होगा कोफिशिएंट ऑफ x, c हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर cx प्लस डी, ध्यान देंगे cos cx प्लस डी इंटू cos x प्लस डी इंटू a प्लस साइन x प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी इंटू c डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये हम लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन 5 का आंसर। ओके, क्वेश्चन लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x टू दी पावर 5। चलिए दें dy बाई dx डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, d cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई dx, u इंटू v, प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं लोग, प्रोडक्ट रूल आप लोगों को पता है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, duv बाई dx, u को छोड़ देते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस, v इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, इन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा जी, v u को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक बार u को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार v को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए बात करते हैं लोग यहाँ पे u v, यहाँ पे गौर से देखिए लोग, ये क्या हो जाएगा मेरा u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा। अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं लोग, प्रोडक्ट रूल, cos x क्यूब को छोड़ दिया मैंने, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं लोग, साइन स्क्वायर x5 डिवाइडेड बाय d, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिग्री है, तो डिग्री है तो बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे लोग, बेस कितना है, साइन है x टू दी पावर 5 इनटू d, अब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे लोग, बेस को डिफरेंशिएट करेंगे लोग x टू दी पावर 5, बोलिए क्या इस पे अब कोई डिग्री है, नहीं है, तो बेस को करेंगे लोग, और बेस को उसके एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं लोग x5, अब एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे लोग किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में प्लस, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आपका v वाला पोजीशन है साइन स्क्वायर, इसको अब छोड़ देंगे लोग, साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे, cos x क्यूब को, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x क्यूब, cos पे कोई डिग्री नहीं है इसलिए बेस को करेंगे एंगल के रेस्पेक्ट में x क्यूब, और फिर एंगल को डिफरेंशिएट कर लेंगे लोग x के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे cos x क्यूब इनटू साइन का डेरिवेटिव, सॉरी पावर रूल यहाँ पे लगेगा, पावर रूल, तो पावर रूल में क्या होता है, पावर कितना है, डिग्री कितना है, तो साइन डिग्री एक कम हो जाएगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है, x टू दी पावर 5 इनटू साइन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, cos x टू दी पावर 5, अब फिर इनटू x टू दी पावर 5 पावर रूल 5x पावर 4 प्लस, देख लीजिए साइन x स्क्वायर x टू दी पावर 5 इनटू cos का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में माइनस होता है, माइनस साइन x क्यूब इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर।
इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देख लेंगे लोग कितना हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा 2x स्क्वायर। ओके, उसके बाद इंटू यहाँ पे कितना है cos x क्यूब इंटू 5x टू दी पावर 4 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कितना है जी 3x स्क्वायर इंटू साइन ए स्क्वायर x 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। एक काम करते हैं लोग, इसको भी अरेंज करके लिख देते हैं लोग, 5x4 को पहले लिख देते हैं लोग, अच्छा रहेगा 5x4 इंटू साइन 2x5। देख लीजिए साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब और ये माइनस साइन। ये हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन 6 का आंसर। इज इट क्लियर? बात करें लेट y इज इक्वल टू 2 रूट अंडर cos x स्क्वायर। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू 2 रूट cos x स्क्वायर, सॉरी cot है cot x स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx। तो कांस्टेंट बाहर कर देते हैं लोग, d रूट cot x स्क्वायर डिवाइडेड बाय d। देख लीजिए रूट के अंदर कितना है cot x स्क्वायर, तो fx के रेस्पेक्ट में cot x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इनटू d cot x स्क्वायर को फिर उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि cot पर कोई डिग्री नहीं है, एंगल के रेस्पेक्ट में, और फिर एंगल को x के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है रूट का मैंने बताया भी था, रूट x dx को लिखते हैं 1/2 रूट x, डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 रूट x की पोजीशन पर कौन है cot x स्क्वायर। cot का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में कितना होता है cosec स्क्वायर्ड x स्क्वायर, है ना, और x स्क्वायर्ड पे पावर रूल अप्लाई होगा तो वैल्यू कितना होगा 2x। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट होगा -2x। देख लीजिए -2x cosec स्क्वायर्ड x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट cot x स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेंगे लोग 8, क्वेश्चन नंबर 8, लेट y is equal to cos root x, then differentiating with respect to x dy by dx is equal to d cos root x by dx। देख लीजिए वो cos पे कोई डिग्री है नहीं है, तो cos पे जब कोई डिग्री नहीं है तो बेस को डिफरेंशिएट करेंगे लोग किसके रेस्पेक्ट में, बोलिए उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, एंगल, और तब फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे लोग x के रेस्पेक्ट में। ओके, cos रूट x का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में माइनस होता है, माइनस साइन रूट x, और रूट x का अभी जस्ट मैंने यहाँ बताया है कितना होता है 1/2 रूट x। सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन रूट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। टू समथिंग for x belongs to R, we have to check the differentiability at x is equal to 1। और यहाँ पे x is equal to चेक नहीं करना है, मुझे प्रूफ करना है। we have to prove that fx is differentiable at x is equal to। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन f given by something fx is equal to modulus of x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन given fx is equal to modulus of x minus 1, चेक किस पे करना है, कंटिन्यूटी x is equal to differentiability x is equal to 1 पर। तो हम सबसे पहले LHD निकालेंगे, LF-1 is equal to limit h tends to 0 function of 1 minus h minus function of n over minus h, है ना क्लियर। अब चलिए लिमिट h tends to 0 function of 1 minus h, x की जगह पर 1 minus h, x की जगह पर 1 minus h
-1 x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 -1 डिवाइडेड बाई -h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 कैंसिल -h का मॉडुलस h 1 -1 0 डिवाइडेड बाई -h कैंसिल -1 जब लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा -1 इक्वेशन फर्स्ट एंड RHD की बात करते हैं लोग RHD RF-1 RF-1 सॉरी h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h x का वैल्यू 1 प्लस h -1 माइनस f1 का वैल्यू 1 -1 डिवाइडेड बाई h 1 कैंसिल 1 -1 0 तो यहाँ पे कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 h डिवाइडेड बाई h कैंसिल वैल्यू 1 होगा और लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1 इक्वेशन सेकंड। आपने क्या देखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्लियरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHD इज इक्वल टू RHD LHD और RHD दोनों सेम है तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर टॉप में देख लीजिए यहाँ पे कि क्लियरली यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है हैंस यहाँ पे सॉरी -1 है ना यहाँ पे -1 है और ये कितना है 1 है नॉट इक्वल टू है ना नॉट इक्वल है ना ये कितना है -1 आया और ये 1 आया है तो नॉट इक्वल हैंस यहाँ पे हैंस f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? हमने LHD निकाला RHD निकाला और देख लिया LHD और RHD दोनों इक्वल नहीं है fx का LHD RHD के इक्वल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। बात करते हैं लोग क्वेश्चन 10 की। प्रूव द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय समथिंग कंडीशन दिया हुआ है x के लिए लेस देन 3 ग्रेटर देन 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन गिवन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसा कि प्रॉपर्टी आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए प्रॉपर्टी a अगर कोई इंटीजर है ठीक है a प्लस h का वैल्यू a होता है a का वैल्यू और a माइनस h के लिए वैल्यू कितना होता है a माइनस 1 पता है ना। चलिए किस पे चेक करना है हमको x इज इक्वल टू 1 पर और 2 पर दोनों पे चेक करना है। हम 1 पे चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 LHD LF-1 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस h और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय कितना माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का वैल्यू 1 माइनस 1 ध्यान देना 1 माइनस 1 और माइनस कितना 1 इसका वैल्यू 1 a माइनस h का वैल्यू a माइनस 1 तो a के पोजीशन पर कितना है 1 है तो 1 माइनस h तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पे माइनस h 1 माइनस 1 0 लिमिट पुट करेंगे तो माइनस यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल पहले देख लीजिए एक स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h लिमिट पुट करेंगे इंफिनिटी इक्वेशन कितना फर्स्ट। अब आप देखिए ना LHD इज नॉट डिफाइंड LHD डिफाइंड नहीं है तो जब LHD डिफाइंड नहीं है तो क्या f एट x इज इक्वल टू 1 डिफरेंशिएबल होगा? ऑफ कोर्स नॉट बिल्कुल नहीं होगा। देख लेंगे यहाँ पे तो आप यहीं पे लिख सकते हैं कि सिंस LHD LF-1 does not exist यहाँ पे hence f is
not differentiable, f is not differentiable at x is equal to 1। क्योंकि जब LHD एग्जिस्ट ही नहीं किया तो फिर RHD काहे का चेक करेंगे, हमको तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी का हमने देख लिया कि LHD डिफरेंशिएबल, कभी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल हम कब कहते हैं, किसी पॉइंट पे। और फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट x is equal to a if LHD of f at x is equal to a should be equal to RHD of f at x is equal to a। जब दोनों इक्वल होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, पहले तो हम बोलेंगे एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, जब दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो LHD तो एग्जिस्ट किया नहीं, तो जब LHD एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर RHD चेक करने की जरूरत क्या है, तो हम यहाँ पे यहीं पे बोल देंगे कि f क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। अब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन में आपको देखिए x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना और 2 पे चेक करना है, तो 1 पे मैंने आपको बता दिया, एक आपको खुद से करना है, एज अ होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आप इसको खुद से कंप्लीट करेंगे और अगर हो जाए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे कि आपने कर लिया है, आई हैव डन।